जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी गॉड लाइट के रेजिस्टेंस को पार करते हुए उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अब जीवू भी उनके साथ शामिल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग पानी के अंदर थी जहां मोटू उसके साथ था और वो मरने की हालत में था और मोटू को मरता हुआ देखकर जियांग बहुत रो रही थी। लेकिन तब वो अपने मन को शांत करती है और उसे फिर पता चलता है कि ये इस बीस्ट का एक इल्यूजन है जो इसने मेरे ऊपर छोड़ा है। इसने मेरे सबसे बड़े डर को मेरे सामने दिखाया है और मुझे कमजोर करने की कोशिश की है। और अब जैसे ही वो ये समझ जाती है, मोटू का इल्यूजन जिंदा हो जाता है और इल्यूजन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब आसपास फैला हुआ इल्यूजन खत्म हो जाता है और मोटू गायब हो जाता है। अब जियांग के सामने वही डेमन था जिसने जियांग को इल्यूजन में डाला था और अब फिर जियांग की उससे फाइट होने लगती है। जियांग इस बार फुल मोटिवेटेड होकर डेमन पर हमला करती है और अपनी स्किल्स और टैंग शैंग के दिए हुए हिडन वेपन्स का यूज करके वो उस पर वार करती है। उनके बीच काफी स्ट्रगल होता है और इनकी फाइट देखने लायक होती है क्योंकि बीस्ट और जियांग दोनों ही अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज कर रहे हैं और एक दूसरे से बचते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। ये फाइट आइकॉनिक लेवल की थी, जिसके अंत में फिर जियांग अपनी क्लैन की स्पीड का प्रदर्शन देते हुए उसे मार गिराती है और फाइनली जीत जाती है। जियांग को वही लड़की देख रही थी जो टैंग शैंग को अपनेपन की नजर से पहले देखकर बात कर रही थी। वो लड़की असल में है कौन और इस आइलैंड से और टैंग शैंग से क्या नाता है, वो हमें आगे पता चलेगा। अब दूसरी तरफ हम टैंग शैंग को देखते हैं जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके दोस्त भी ऊपर चढ़ रहे थे लेकिन वो बार बार नीचे धकेल दिए जाते और फिर से जीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक पहुंचते। वो बार बार गिरते और बार बार गिरकर ऊपर उठते। उनको ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और वो दिनों दिनों तक सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी स्पिरिट पावर इंक्रीज हो जा रही थी और सभी लोग पहले से और स्ट्रांग होते जा रहे थे। वो रोज चढ़ते और नीचे गिरते। नीचे गिरने के बाद वो मेडिटेट करते और अपने को हील करते, जिसके बाद फिर से वो ऊपर जाते। सभी बच्चे पूरी ताकत के साथ अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे लेकिन मोटू इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और वो थकने के बाद भी आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो जियांग को अब खोना नहीं चाहता है और जियांग को हासिल करने के लिए उसे स्ट्रांग होना ही होगा, जिस वजह से वो इतनी मेहनत कर रहा है। मोटू अब 31 सीढ़ी तक पहुंच पा रहा था। अब सब बैठकर फिर बातें करने लगते हैं और आपस में मस्ती करते हैं और फिर अपने चैलेंजेस की बातें करते हैं। मिस्टर दाई भी बहुत अच्छा कर रहे थे और उनकी स्किल्स अब पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। उनको सिर्फ 1 साल दिया गया था और उन्हें 1 साल में इसको पूरा करना था, जिस वजह से उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उनमें से कोई भी हार नहीं मानता। वो रोज ऊपर चढ़ के नीचे गिरते हैं, जिस वजह से उनकी स्ट्रेस झेलने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उनकी सोल पावर भी बढ़ रही है। इसलिए टैंग शैंग सभी से कहता है कि हमको इसे एक चैलेंज की तरह नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग की तरह देखना चाहिए और गॉड लाइट का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसपास बहुत सारी जेलीज आने लगती हैं और पेड़ पौधे उग जाते हैं और फिर वहाँ पर अब वही लड़की आती है और वो उन सभी बच्चों से कहती है कि मास्टर ने मोटू के लिए स्पिरिट ड्रिंक्स भेजी हैं। वो मोटू को इसकी खासियत बताती है और कहती है कि जो ब्लैक चैलेंजेस में अच्छा कर रहा होता है उसे ये खास स्पिरिट ड्रिंक्स दी जाती हैं और मोटू यहाँ अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए उसको ये स्पिरिट ड्रिंक्स भेंट की जा रही हैं। सब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और अब मोटू को वो स्पिरिट ड्रिंक एब्जॉर्ब कराने के लिए एक शेल में भेज दिया जाता है और उस शेल के अंदर बैठकर मोटू मेडिटेट करता है और इस स्पिरिट ड्रिंक को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर सब बहुत शॉक होते हैं और मोटू इस स्पिरिट ड्रिंक को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। उसे ऐसा करने में दर्द भी हो रहा था, लेकिन अगर वो स्पिरिट ड्रिंक को हासिल कर लेता है तो उसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिस वजह से वो दर्द को सहता है। और फिर फाइनली कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद मोटू के पास स्पिरिट ड्रिंक्स आ जाती हैं। टैंग शैंग ये सब अपनी पर्पल गॉड आई की मदद से देख रहा था और वो समझ जाता है कि जियांग के आने से मोटू अब सीरियस हो गया है और जिम्मेवार हो गया है। मोटू स्पिरिट ड्रिंक्स को हासिल करने के बाद अपनी स्किल टेस्ट करता है और वो शेल को फाड़ता हुआ वहाँ से स्पीड में बाहर निकलता है
और ये देखकर सब काफी चौंक जाते हैं। अब सब बच्चे और मोटिवेट हो जाते हैं और वो फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटू अपनी इस बढ़ी हुई ताकत को देखकर अकेले ही मजे ले रहा था और उसे लगने लगा था कि वो अब बहुत हैंडसम हो गया है, जिस वजह से सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये सीन काफी फनी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ने पर उसे कई सारी जेलीफिश भी दिखती हैं और उन्हें देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। और फाइनली अब वो उस एरिया में पहुंचती है जहां उसका चैलेंज पूरा होना था और वहां उसकी एक लेवल इंक्रीज हो जाती है। अब वो लेवल 49 पर पहुंच जाती है और वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके पास अब मास्टर सी हॉर्स आते हैं और वो बताते हैं कि 27 दिन पूरे हो चुके हैं और तुमने अपना ये चैलेंज फाइनली पूरा कर लिया है। जियांग एक लैंड स्पिरिट मास्टर थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने चैलेंज को 27 दिन में ही पूरा कर लिया था, जिस वजह से मास्टर सी हॉर्स उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अब उसका चैलेंज क्योंकि पूरा हो गया था, इसीलिए अब उसे वो ऊपर अपने दोस्तों के पास जाने को कहते हैं, जिस पर जियांग अब एक जेलीफिश पर बैठकर ऊपर जाने लगती है और ऊपर पहुंचकर अब वो मोटू के बारे में सोचने लगती है और उसके साथ बिताए गए सारे पल याद करती है कि कैसे मोटू उसकी केयर किया करता था और कैसे मोटू ने उसकी जान बचाई थी, कैसे वो अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ देता था, कैसे ये सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और मोटू अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। वो मोटू से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी और अब वो मोटू को पसंद भी करने लगती है, लेकिन उसे अब भी ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था कि वो सबसे कमजोर है। लेकिन अब वो इस बार हिम्मत नहीं हारती और कहती है कि मेरा भाग्य मेरे हाथों में है और मैं जरूर इसे बदल कर रहूंगी। वो ऐसा कहती है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।